हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। आज के इस पूरे सेशन में हम दो चीज़ जानेंगे। पहली, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। दूसरी, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो चीज़ों को थोड़ा इजी वे में समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, जैसे कि चीज़ें स्टार्ट हुई कैसे थी। तो पुराने समय में क्या होता, जो एंशियंट टाइम था, वहाँ के लोगों ने अपने दिमाग में एक चीज़ अज्यूम करी हुई थी कि जितनी भी ये फूड मॉडिफिकेशन हो रही हैं, जैसे कि अल्कोहल फर्मेंट हो रही है, या कुछ खाना सड़ रहा है, मीट की एजिंग हो रही है, या फिर रातों रात दूध से दही बन जा रही है, मिल्क स्टोर होने की वजह से चीज़ बन रहा है, चीज़ के साथ साथ फ्लेवर भी आ रहे हैं, कलर भी आ रहे हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं फूड के अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशन हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, वो हो रही है एक मैजिक की वजह से। अब बीमारियाँ भी चल रही थी, साथ के साथ डिज़ीज़ और इन्फेक्शन भी हो रहे थे। उस डिज़ीज़ और इन्फेक्शन को क्या कह दिया इन्होंने कि ये जो डिज़ीज़ इन्फेक्शन हो रहे हैं ये गॉड हमें पनिश कर रहा है हमारे बुरे कर्मों के लिए। ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक छोटे से गलतफहमी या मिथ बना लिया। फूड के अंदर जितनी भी अच्छी मॉडिफिकेशन हो रही है, व्हाट इज़ दिस, मैजिक। और फूड के अंदर की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से डिज़ीज़ और इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो है हमारी पनिशमेंट। तो रेशियो डिज़ीज़ का दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान 13वीं सेंचुरी में रोगर बैकॉन करके एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने रिसर्च करी और ये डिस्कवर करा कि जितनी भी डिज़ीज़ हो रही हैं ये एक इनविजिबल क्रिएचर की वजह से हो रही हैं। अब उन्होंने इसका नाम इनविजिबल क्यों दिया? इनविजिबल उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से, इन आँखों से नहीं देख सकते थे। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चली, इनविजिबल क्यों हैं, लिव इन हैं या नहीं भी हैं, और अगर ये इनविजिबल हैं तो हम इसे देख कैसे पाएंगे, और अगर इनविजिबल ही हैं तो आप कैसे देख पा रहे हो। तो तब ये चीज़ नहीं पता थी लोगों की माइक्रोस्कोप भी होता है। उसी दौरान हॉलैंड में एंटनी नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने उनकी वो पॉस्चुलाइजेशन पढ़ा था कि ये इनविजिबल क्रिएचर है। तो उन्होंने क्या काम करा, कुछ सैंपल लिए, जैसे कि रेन वाटर लिया, स्टूल लिया, सलाइवा, मड और इंटेस्टाइन का, हेल्दी है पर्सन के इंटेस्टाइन का सैंपल लिया, और इस सैंपल को एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद ही बनाया था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन करा। उसके अंदर इन्होंने देखा, तो उन्होंने चीज़ों को, जब माइक्रोस्कोप ने चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाया, तो उन्हें पता चला कि सच में कुछ इनविजिबल क्रिएचर्स हैं जो जो हमें किस में दिख रहे हैं, मड में, सलाइवा में, इंटेस्टाइन में दिख रहे हैं, कुछ इनविजिबल क्रिएचर है। पर उन्होंने उसको क्या नाम दिया, एनिमल कुलीज। एनिमल कुलीज क्यों दिया? समटाइम इंसेक्ट लाइक दिख रहे थे वो, और उसके साथ साथ क्या थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा मोटाइल थे। तो उन्होंने इसे नाम दे दिया गया कि ये कुछ एनिमल कुलीज हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। तो उसी दौरान इन्होंने क्या बताया कि ये जितनी भी ये रिसर्चें हो रही हैं, ये जो भी हो रही है, ये सच में कुछ इनविजिबल क्रिएचर है, जिनका नाम उन्होंने एनिमल कुलीज दे दिया। इसी दौरान उन्होंने इसमें जो डिस्कवर करा, उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उन्होंने क्या कन्वर्ट कर दिया, कुछ है इनमें से बैक्टीरिया, कुछ है प्रोटोजोआ। किसके बेसिस पे? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो हम ये भी कह सकते हैं एंटनी फादर हैं हमारे बैक्टीरियोलॉजी के और प्रोटोजोलॉजी के। तभी एक स्टोरलॉर्ड्स करके साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एनिमल कुलीज को नाम कन्वर्ट करके एक माइक्रोब टर्म दिया इन्हें 1878 में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही क्या मतलब है इनका? माइक्रो मतलब कि सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऐसे जीव जो सूक्ष्म है। तो अब इनका नाम क्या हो गया, माइक्रोब्स। क्या कह सकते हैं इन्हें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। अब ये जो वर्ड है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये चार इसमें आते हैं। ये मेनली चार इसमें आते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या हुआ, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोब्स की या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने को ही माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। जैसे अगर हम माइक्रोबायोलॉजी को ही अगर स्प्लिट करें तो क्या बनता है, माइक्रो से स्मॉल, माइन्यूट, सूक्ष्म जिसे कहते हैं, बायो से लाइफ, और लॉजी से स्टडी। ऐसी स्टडी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाती है। तो जब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो हमें पता चला माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए आगे भी वीडियोस आएंगी, जो डिटेल में व्हाट इज़ बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ ये बताएगा। तो स्टे ट्यून। आगे आप अगर अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं
थोड़ा डिटेल वर्जन में जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ क्या है, तो आगे आपको वीडियोस में सब पता चलेगा। हम माइक्रोबायोलॉजी की प्रॉपर हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। अभी तो हमने कोई आगे आने वाली सारी वीडियोस में हम सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ, और स्पेशली इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। आज तो हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी क्योंकि हमें सिर्फ ये जानना था कि ओरिजिन कहाँ से होता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे डिटेल में, हर किसी का कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स, इन्फेक्शंस, ये सब कुछ धीरे धीरे जानेंगे। तो स्टे ट्यून अगर आपको आगे की वीडियोस देखनी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।